नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपको टॉप सीक्रेट पे लगातार अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी के महापाप से जुड़े सारे किरदार आपके सामने रख रहे हैं। ये खबर हमने ब्रेक की है। इसके सारे किरदार सबसे पहले आपके सामने रखे हैं। उसके बाद एसआईटी जांच अनाउंस की गई है, एफआईआर हुई है, चंपत राय अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा है और कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं कर्नाटक कांड, राम मंदिर चढ़ावे का कर्नाटक चैप्टर क्या है। हमने पहले भी आपको इसकी ओर इशारा किया, लेकिन आज आपको बहुत ही डिटेल में बताने जा रहे हैं। कहानी ये कि चढ़ावे का पैसा कर्नाटक पहुंचा। राम मंदिर एसआईटी के पास आई विस्फोटक गवाही। राम मंदिर के चढ़ावे का पैसा आपको मालूम है पूरे देश से इकट्ठा किया गया था, लेकिन वो पैसा गया कहां, कर्नाटक में कहां जाके लग गया वो पैसा। और ये कहानी जुड़ती है राम मंदिर के बेहद ही अहम किरदार गोपाल राव उर्फ गोपाल नागरकट्टे से। राम मंदिर के व्यवस्थापक, राम मंदिर के मैनेजर, वो गोपाल राव कहा जाता है जिनकी मर्जी के बगैर राम मंदिर में पत्ता नहीं हिलता है। उनके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट एसआईटी को भेजी गई है और बहुत ही डिटेल्ड कंप्लेंट है ये। आप इस कंप्लेंट को पढ़ेंगे दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लेंट सीधा इशारा कर रही है चढ़ावे के लिए जो करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए वो कहां खर्च हुए हैं, वो कर्नाटक में कहां लगे हैं। ये सारे आरोप हैं इस कंप्लेंट में और बड़े डिटेल्ड आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंप्लेंट में सबसे अहम बात एसआईटी को जो भेजी गई है उसमें यह लिखी है कि जैसे जैसे राम मंदिर बनता गया, जैसे जैसे राम मंदिर के लिए डोनेशन आती गई और मंदिर का निर्माण होता गया, वैसे वैसे कर्नाटक में गोपाल राव के करीबियों की संपत्ति में गगनचुंबी उछाल आता गया। गगनचुंबी उछाल, कितनी एकड़ जमीनें, लैंड पार्सल, क्या क्या नहीं हो गया। और अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूं और आप ध्यान दीजिएगा, ये स्टोरी कर्नाटक की नहीं है, स्टोरी राम मंदिर की है। राम मंदिर का मतलब करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक, और उसके लिए जो डोनेशन इकट्ठा की गई निर्माण के लिए, ये कहानी कहती है कि वो कर्नाटक में कुछ लोगों ने अपने निर्माण में खर्च कर ली। ये जो कंप्लेंट गई है मैं आपको बता दूं, ये विजय विश्वास पंत, एसआईटी के 3 नाम है, बाकायदा उनका नाम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एस किरण नील रतन, इनको बाकायदा एड्रेस है, ईमेल गया है, ईमेल भी गया है और साथ में ये स्पीड पोस्ट से भी गया। मैं उसकी रसीदें भी आपको दिखा रहा हूं और बहुत डिटेल्ड है। और यहां तक कहा गया है कि सारे साक्ष्य एसआईटी से मिलकर देने को ही तैयार है इस बात के कि चढ़ावे का पैसा कर्नाटक में जमीनों के काम में लगा दिया गया और कुछ लोग कुबेर से भी ज्यादा धनपति, एक तुलना कर रहा हूं जो कहने का सार है, यानी कि कुछ नहीं थे और क्या क्या नहीं हो गए वो पहले से अब के तुलना में। अब देखिए, इस कंप्लेंट का सब्जेक्ट कहता है, कंप्लेंट है गोपाल जी और वहां के जो सिटिंग एमएलए हैं कर्नाटक में, औरत तालुका है बीदर में, प्रभु चौहान। अब तस्वीरें भी हमारे पास भेजी गई हैं। ये तस्वीरें सब एसआईटी को सबमिट की गई। गोपाल राव जो राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं, बड़े करीबी हैं, संघ परिवार के बताया जाता है और ये विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय सह मंत्री हैं, कर्नाटक में क्षेत्रीय सेंट्रल मंत्री रह चुके हैं। इनकी तस्वीरें देखिए रामजी चौहान के साथ में, प्रभु चौहान के साथ में, जो कर्नाटक के बीजेपी एमएलए हैं। किसी की तस्वीरें किसी के साथ होने में कोई ऐसी बहुत बड़ा मसला नहीं आता है, जब तक कि साथ में साक्ष्य न सामने आने लगे, तथ्य न सामने आने लगे। अब तथ्य क्या कहते हैं? शिकायत कहती है कि इन दोनों ने ही, शिकायत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कहता है इन दोनों ने ही, यानी कि गोपाल राव और प्रभु चौहान एमएलए और साथ में इनके सहयोगी, इन सब ने अनअकाउंटेड डोनेशन अमाउंट का इस्तेमाल किया है। डोनेशन के नाम पे अनअकाउंट, कोई हिसाब ही नहीं है, बेहिसाब डोनेशन ली है राम मंदिर के नाम पर। अब देखिए इसके बाद क्या है, दूसरा क्या है कि राम मंदिर का जब इनाग्रेशन हो जाता है, जब उद्घाटन हो जाता है, तो उसके बाद से बीजेपी के एमएलए और उनके करीबियों की जो संपत्ति है, और ये जो गोपाल जी के, यानी कि गोपाल राव के बहुत करीबी ये लोग हैं, जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं गोपाल राव के साथ, आप बीजेपी एमएलए को देखिए, इनकी संपत्ति कई गुना बढ़ने लगती है। मतलब अप्रत्याशित तरीके से इनकी संपत्ति बढ़ रही है। एक और राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इधर इनकी संपत्तियों का निर्माण, और ये सब गोपाल जी के करीबी हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि डोनेशन का एम्बेजलमेंट मिस अप्रोप्रिएशन है।
ये जो डोनेशन मांगी गई है राम मंदिर के नाम पर, ये उसका गबन है, ये उसकी अनियमितता है, उसको वहां नहीं यहां इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, मैं बता दूं शिकायतकर्ता कौन है, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस हिसाब से पैसा इकट्ठा किया गया, उसका भी ब्यौरा है। शिकायतकर्ता दीपक पाटिल हैं, सन ऑफ दिगंबर राव पाटिल, और ये सोशल वर्कर हैं, चंदौरी विलेज है बीदर में, औरत में के तालुका में, और वहां के ये सोशल वर्कर हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट। इन्होंने वैसे पहले भी जो प्रभु चौहान हैं वहां के विधायक, उनके खिलाफ कई शिकायतें ऑलरेडी कर रखी, जिस पर एक्शन भी हुए हैं। अब ये बताते हैं, डिटेलिंग करते हैं डोनेशन कितनी ली गई है। इसमें लिखा हुआ है कि 5 लाख पर कॉन्ट्रैक्टर मिनिमम, और उससे भी ज्यादा, यानी कि गोपाल राव और उनके सहयोगियों ने हर ठेकेदार से 5 लाख मिनिमम या उससे भी ज्यादा वसूले हैं, और तालुका में हर ठेकेदार से, और जो कि बेहिसाब हो जाता है। और उसके बाद अब सवाल यह है कि शिकायत अब क्यों की गई, इस पर अब सवाल आता है कि अब क्यों की गई। हर कोई पूछेगा कि भाई राम मंदिर का निर्माण प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हो गई, और पहले से ये वहां चल रहा था, डोनेशन लिया जा रहा था, अब क्योंकि इन्होंने लिखा है, इन्होंने जिक्र किया है कि जब राम मंदिर में एक इंचार्ज ने अपने इंटरव्यू में कहा, वही जो हमने इंटरव्यू किया था महिपाल सिंह का, वो इंटरव्यू बहुत ही पॉपुलर हुआ है, और उसको देख करके बहुत से लोग सामने आए, जो कि महिपाल सिंह राम मंदिर के लेखा प्रभारी, हमारे इंटरव्यू में महिपाल सिंह ने पहली बार सामने आया और बताया कि हाँ, यहाँ पर तो चढ़ावे की चोरी हुई है, मैं गवाह हूं इसका। मैंने बताया गोपाल जी को, यही गोपाल राव, जिनकी संपत्तियों के बारे में, जिनके करीबों की संपत्तियां, आरोप है कि गगनचुंबी आकाशी गति से तेज बढ़ी, जैसे जैसे राम मंदिर बनता गया उधर संपत्तियां बनती गई, इनके पैसा यहां से वहां डाइवर्ट किया गया, यह आरोप है। तो महिपाल सिंह ने मुझे बताया कि मैंने तो गोपाल राव को बता दिया, मैंने अनिल मिश्रा को बता दिया, चंपत राय, सबको बता दी, लेकिन मुझे को बाहर कर दिया गया। ये महिपाल सिंह, इन्होंने भी ये इंटरव्यू देखा, इनका कहना, इनको जानकारी मिली कि वहां के लेखा प्रभारी ने बढ़कर के आरोप लगाए, तब इनको समझ में आया कि यहां फिर क्या हो रहा था, यहां संपत्तियां कैसे बढ़ रही थी। जैसे जैसे कलेक्शन हो रहा था राम मंदिर के लिए, वैसे वैसे कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल की संपत्तियां, जो कि गोपाल राव की बेहद करीबी हैं, इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही थी। अब ये क्या कहते हैं जमीन का लेन देन, हाँ देखिए, जमीन और बड़ी स्पेसिफिक कंप्लेंट है, ये कहते हैं कि 100 एकड़ से ज्यादा बेनामी कृषि भूमि एक्वायर की गई है। 100 एकड़, आप समझ सकते हैं 100 एकड़ की वैल्यूएशन क्या है, बेनामी रिश्तेदारों के नाम से की गई है। और ये लोग रियल एस्टेट में भी शामिल है, मतलब ये गोपाल राव का जो पूरा का पूरा गुट है, ये रियल एस्टेट में भी शामिल है। अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग क्या है, ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जमीनें राम मंदिर निर्माण के डोनेशन कलेक्ट करने के वक्त खरीदी गई, मतलब जब राम मंदिर के लिए डोनेशन ली जा रही थी, उसी समय ये सब चीजें हो रही थी, और निर्माण होते होते तो ये एकदम गगनचुंबी हो गई। प्रार्थना क्या की गई, ये बड़ा दिलचस्प है। इस शिकायत में प्रार्थना की गई है एसआईटी से कि ये सारे डॉक्यूमेंट देने को तैयार हैं, मतलब ये हवा में शिकायत नहीं है, ये जो कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी के डिटेल है, डॉक्यूमेंट है, एसआईटी को दे देंगे, एसआईटी जांच कर ले। अब एसआईटी ये कहती है, कहा जाता है कि हम तो जमीनों की जांच नहीं कर रहे, हम तो चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। ये मुद्दा चढ़ावे का ही है, क्योंकि आरोप ये है कि डोनेशन का पैसा, चढ़ावे का पैसा, राम मंदिर के निर्माण का पैसा और प्राइवेट इंडिविजुअल की संपत्तियों को जमीन से आसमान पहुंचाने में खर्च हो गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकायदा ईमेल किया गया है एसआईटी को, और साथ में मैंने आपको दिखाया था स्पीड पोस्ट, उसकी भी रसीदें दिखाई थी, वो भी किया गया है। अब बड़ी बात है, मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई, बाकायदा तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, किस तरह से गोपाल राव और प्रभु चौहान वहां के एमएलए की क्या नजदीकी, वो भी दिखाया गया है। और इसके बाद ये सब कह करके एसआईटी से कहा गया कि हमको टाइम दीजिए, हम आने को तैयार है। मैंने कुछ चीजें आपको और भी दिखाई थी, आप याद कीजिए। मैंने दिखाया था किस तरह से जब एसआईटी अयोध्या से पूछताछ करके गई, उसके तुरंत बाद गोपाल राव फ्लाई कर गए वहां से, और कर्नाटक के बेलगाम पहुंच गए, और वहां एक प्रोग्राम में पहुंचे जहां पर आरएसएस के नंबर 2 दत्ता जी भी मौजूद थे। हमने सवाल उठाया था कि जब ये कहा गया था कि एसआईटी ने कहा था कि कोई छोड़ेगा नहीं अयोध्या, क्योंकि अभी तो पूछताछ चल रही है, अभी तो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट की बात है, फिर कैसे गोपाल जी चले गए, कर्नाटक कैसे गए, और जबकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी क्लीन चिट नहीं है, रडार पे हैं, तो आरएसएस के नंबर 2 दत्ता जी के साथ एक प्रोग्राम में कैसे बैठे दिखे, क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं टोका गया। गोपाल जी पर और भी बहुत सारे शिकायतें हैं, बहुत सारे इल्जाम लगे हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर इल्जाम है, और ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, ये एसआईटी के पास लिखा पढ़त में पहुंच चुका है। और बड़ी बात ये, अभी तक गोपाल राव राम मंदिर के सेटअप में बने हुए हैं,
इतने गंभीर आरोपों के बाद भी बने हुए हैं। अब देखना ये कि क्या एसआईटी, क्योंकि ये कंप्लेंट जा चुकी है, वहां रिसीव हो चुकी है, एसआईटी बुलाएगी तो कब बुलाएगी। दीपक पाटिल सारे डॉक्यूमेंट लेके तैयार बैठे हैं और एक बड़ा मोड़ होगा। ये डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए जाएंगे, क्योंकि जो मैंने कहा चढ़ावे का पैसा क्या कर्नाटक पहुंचा, इनकी कर्नाटक एंगल का पूरा तस्वीर सामने आएगी और इसकी तो और डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि एसआईटी क्यों लगाएगी, सीबीआई ईडी को लगाना चाहिए, एक स्टेट का मामला थोड़ी ना है। एसआईटी तो यूपी की जांच कर रही है, यहां तो कर्नाटक में मैटर आ गया है, तो सीबीआई लगाइए, ईडी लगाइए, पूरी जानकारी। तो एफआईआर हो गई है, ईडी अब इसमें आ सकती है पिक्चर में। और ये तो फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन से लेकर के, और इसमें मनी ट्रेल की बात, मनी ट्रेल की मांग की गई, मनी ट्रेल की जांच की जाए, तो ईडी तो बेस्ट सूटेड एजेंसी है, क्यों नहीं लगाई जा रही, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। इस मामले को हम लगातार फॉलो करते रहेंगे। हमने खबर ब्रेक की है, हम इसके सारे किरदारों को सबसे पहले सामने रखा है और मैंने कहा, फिर आपसे बता रहा हूं, उसके बाद ही एसआईटी की जांच हुई है, तमाम सारे एक्शन हुए, लेकिन सवाल यही है कि अभी भी असली किरदार कहां हैं। छोटी मछलियां तो पकड़ गई हैं, लेकिन मगरमच्छों पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए। हम राम मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी यहां पर आपके सामने रखते रहेंगे।